कि अब आपको ये ठोकना नहीं है, ठोकैया से काम नहीं चलेगा। खुद आके ठोकिए कि आपने ठोक के मेरा रोजगार छीना, मेरा शिक्षा छीना। इस सबको सवाल करना होगा सभी युवाओं। कुणाल बाबू जी तो अभी यात्रा पर निकले हुए हैं। उन्हीं के यात्रा में रहेंगे, तो विधायक भी नहीं है जी। कुछ नहीं है तैयो रहेंगे उन्हीं के जड़ में। मंत्री जी के पास नहीं गए तो मंत्री जी के पास गल के हमर परवी कुछो नहीं भेल, आसमान के परवी भेल। मंत्री जी से यह समस्या जे आज तक हुनका से कोई न्याय नाम के चीजें नहीं भेले, कोई हमरा आर के फायदा नहीं भेल। नीतीश जी कह रहे हैं कि हमर मंत्री है, हम पूरा विकास की गंगा बहा के रखे हैं सराय रंजन में। जेकरा बहलखिन तेकरा आज तकला हमरा सरकारी फंड से 4 आना के मदद नहीं। हमरा आर के एके गो बात है जे ई कुछ भी करथिन तो हिनके पाछे रहबे, कोनाले जी के पाछे। टेंडर हो जाता है, उद्घाटन हो जाता है और उसके बाद विजय चौधरी का जो है घोटाला चलता है। और बबलू जी के राज में सबसे ज्यादा अगर दारू बिकता है तो शेरपुर पंचायत में बिकता है। आए दिन वहाँ पे दुर्घटना होता है। 3 महीना पहले गोली चला, मर्डर हुआ, क्यों नहीं इस पे कार्रवाई हो रहा है? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, भारत लाइव की चुनावी यात्रा इस वक्त सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर हमारी चुनावी यात्रा लगातार चल रही है। हम हर गली मोहल्ले से लेकर शहर तक जा रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विजय चौधरी, माननीय केंद्रीय मंत्री विजय चौधरी सराय रंजन को अब तक क्या कुछ दिए और सराय रंजन की कितनी विकास हुई। तो इस वक्त हमारे साथ में कुछ किसान जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार सराय रंजन में किसानों की क्या स्थिति है। क्या नाम हुआ आपका? गनौर राय। क्या कुछ समस्याएं हैं सरकार? समस्या है जे जौन गहूम काटेला वन में और जे वन भेले कम बेसी देवे के लिए अले हमरा पर केस क देलकै। कौन अलै? वह पासमान केस क देलकै। तो परवी में पासमान के हुआ गेलन तो हमरा पर 310 वह बबलू आ विजय चौधरी लगवा देलखिन 310। बबलू एक्ट और विजय एक्ट लग गया। हाँ, हमरा पर केस हो गया 310। अरे कौन सा गांव है? काचा गांव है। हाँ, मंत्री जी के पास नहीं गए तो मंत्री जी के पास गल के हमर परवी कुछो नहीं भेल, पासमान के परवी भेल। हाँ, हमर कोई परवी नहीं। तो अब आगे क्या करेंगे? आगे हम उसी से जाके गोरदारी धर के केस 16 किए। मंत्री जी के पास जाइए, 15 साल से यहाँ से मंत्री बन रहे हैं। तो उन मंत्री जी कर हम लोग नहीं जाएंगे, जिनको जाना है जाइए, हम कुणाल बाबू के जोर में रहेंगे। कुणाल बाबू जी तो अभी यात्रा पर निकले हुए हैं। उन्हीं के यात्रा में रहेंगे। वो तो विधायक भी नहीं है जी। कुछो नहीं है तैयो रहेंगे उन्हीं के जोर में। मतलब आप लोग विधायक बनाएंगे? जरूर बनाएंगे। ठीक है, और भी किसान हमारे साथ है। क्या नाम हुआ? भुवनदेव राय। राय जी हैं। राय जी, चुनाव आ गया नजदीक। हाँ, आपका क्या क्या समस्याएं हैं मंत्री जी से, चाहे किसी और से भी? मंत्री जी से यह समस्या जे आज तक हुनका से कोई न्याय नाम के चीजें नहीं भेले, कोई हमरा आर के फायदा नहीं भेल। नीतीश जी कह रहे हैं कि हमर मंत्री है, हम पूरा विकास की गंगा बहा के रखे हैं सराय रंजन में। जेकरा बहलखिन तेकरा आज तकला हमरा सरकारी फंड से 4 आना के मदद नहीं भेल। जी, केकरा केकरा मंत्री जी बहा दिए विकास की गंगा, जो मंत्री जी पटना में खड़े होके कह रहे हैं? वो मंत्री जी बहलखिन गंगा तो बड़के बड़के आदमी चुन कर, छोटका के हमरा आर के कोई बोखारो नहीं दिलखिन। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे 2 एक्ट के बारे में इस वक्त पता चल रहा है, विजय एक्ट है और एक एक्ट है, ये है क्या चीज? वो तो सर हमरा समझदारी नहीं है। जी। आप भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? जी, तो डरिए रहलिए हैं। केकरा से डर रहे हैं? उनके से। उनके से? जी। नमवा लेने में क्यों डर रहे हैं? नमवा ले लीजिए। हमरा आर के एके गो बात है जे ई कुछ भी करथिन तो हिनके पाछे रहबे, कोनाले जी के पाछे। अच्छा, आप भी कुणाले जी के साथ में? जी, ई हारलो रहथिन तैयो, जीतलो रहथिन तैयो। मंत्री जी लगवा दिए। आप लोग कह रहे हैं कि सराय रंजन स्मार्ट बना ही नहीं और स्मार्ट मीटर लग गया। हमरा आर के घरे घर लागल है सर। हाँ, सारा पुरवारी टोल कांचा परगना में लागल है। परेशानी क्या क्या आ रहा है स्मार्ट मीटर? एक दिन अगर पैसा के टिडोटी हो जाए छै तो मतलब लाइने काट दै छी, तो गुमहरी में रहे के होय छै, भर रात मच्छर चिबेलक। बिल कितना आता है? बिल आबै छै, मतलब कहली तो जे बिल के हमरा आर के जी पहला से बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया है जी, ज्यादा परेशानी है। वह से न हम नारूद हकिए उनका से। जी, आपका भी स्मार्ट मीटर? हाँ, परेशानी बताइए। परेशानी महीना में 200-300 भरबा छियै, 8 दिन 10 दिन होय छै कि निंगट गेल, आखिर लाइने कट गेल। हाँ, उ आर लगा के आर डकैती चालू है। मंत्री जी और डकैती? हाँ, उ डकैती पूरा चालू है बिजली वाला।
हाँ, पैसा नहीं रहता अनहारे में रहा, नहीं तो फिर पैसा भरो तो बढ़ता। हाँ, इस कहानी हो रहा है। सूख गई है और सुखाड़ की स्थिति आ गई है। विजय चौधरी जी तीन बार आप जो है जल संसाधन मंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री बने और कई एक बार आप मंत्री बन चुके हैं और वर्तमान में भी सबसे सौभाग्य या दुर्भाग्य की बात है कि वो मंत्री है जल संसाधन मंत्री। लेकिन देखिए आपके सामने में मौ गंगा का जो है उन्होंने खत्म कर दिया। आज अगर गंगा नदी में पानी होता तो आज जो है मछुआरे मल्लाह भाई लोगों को रोजगार होता। आज देखिए वो जो आपको सामने मक्का दिख रहा है सूख के जल रहा है, आज पानी का स्तर नीचे हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है नदी को खत्म करने का। एक तो जाके वहाँ पे मोदी जी कहते हैं गंगा मैया की जय हो, और एक विजय चौधरी है जो कि इस क्षेत्र में, और सबसे बड़ी सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए कि कई एक बार टेंडर हो चुका है। और यहाँ तो यही होता है भैया, टेंडर हो जाता है, उद्घाटन हो जाता है और उसके बाद विजय चौधरी का जो है घोटाला चलता है। और बबलू जी के राज में सबसे ज्यादा अगर दारू बिकता है तो शेरपुर पंचायत में बिकता है, और उसके बाद उनके ऊपर उनका साया रहता है। जो कुछ होगा उसके ऊपर जाके तुरंत जो है वो उसका हाथ देंगे कि कुछ नहीं होना। क्यों नहीं? आए दिनों वहाँ पे दुर्घटना होता है। 3 महीना पहले गोली चला, मर्डर हुआ, क्यों नहीं इस पे कार्रवाई हो रहा है? कुर्की जब्ती नहीं हो रहा है, क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? अभी दोनों तरफ गोली चला, क्यों नहीं किसी के ऊपर केस हुआ? ये सब के ऊपर जो है उनका हाथ है, उनके लोगों का हाथ है, उनके जो 10 गो गुंडे हैं भ्रष्टाचारी, उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। और होगा कौन? तो ये बिना माँ बाप का अनाथ ऋतुराज बोल रहा है तो इसके ऊपर केस होगा। ये जो गरीब जिनको एक टाइम खाते हैं दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता है, इनके ऊपर केस करके क्योंकि उनके अंदर जो है डर है, उनके परिवार की जिम्मेदारियां है। उसके बाद शिक्षा मंत्री रहे और शिक्षा में कितना भ्रष्टाचार हुआ बताइए ना। आज अगर शिक्षा होता तो सभी लोग शिक्षित होते, लेकिन क्यों वो शिक्षा देंगे? क्योंकि लोग अशिक्षित रहेंगे तो उनके जो है काला सच को लोग नहीं समझ पाएंगे और उनका झंडा ढोएंगे। वही तो वो चाहते हैं कि अशिक्षित रहे। और वो किस दलित के जो है बात करते हैं कि दलित आगे बढ़ेगा, दलित का उत्थान होगा। कहाँ उत्थान दिख रहा है? यहाँ तो दलित का शोषण हो रहा है। हर जगह आपने देखा ना, शेरपुर में दलित को अपना जमीन तक नहीं है। क्यों नहीं जमीन देते हैं? बहुत सारे बिहार सरकार का गैर मंजूर जमीन पड़ा हुआ है, जमीन दे के उसको घर बनवाना चाहिए। बिहार सरकार कहती है कि हम इतने लोगों को घर दे चुके हैं, तो फिर आज भी क्यों दलितों के साथ शोषण हो रहा है? और ये सब का जिम्मेदार है कौन? अब जलेबी मंत्री जो आपको विजय चौधरी है, जो कि अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं, सबसे बड़ा बिहार के इतिहास में अगर सबसे घटिया विधानसभा होगा तो आपका सराय रंजन विधानसभा होगा। और कोई सबसे घटिया नेता या मंत्री होगा तो वो विजय चौधरी होगा। और मंत्री कह रहे हैं, अरे जलेबी है, वो घुमा घुमा के बात बोलेंगे, उसका भी हो गया। बस यही करके जनता को ठगते हैं। मैं जनता को कहना चाहूंगा कि अब आपको ये ठगना नहीं है, ठगैया से काम नहीं चलेगा। उनको जाके ठोकिए कि आपने ठोक के मेरा रोजगार छीना, मेरा शिक्षा छीना। इस सब को सवाल करना होगा सभी युवाओं को, तब जाके कहीं ना कहीं जागरूक होगा। चीज करेंगे तब तो। हाँ, तो चीज यही चीज में जागरूक जानकारी होना बिल्कुल चाहिए। करेंगे, क्योंकि अब कुणाल कुमार समाज से भी हम लोगों का बेटा सराय रंजन का लाल आ चुका है। कुणाल कुमार के बारे में आप बार-बार जिक्र कर रहे हैं। कुणाल कुमार इस वक्त पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं, भारी समर्थन उनको मिल रही है। 43 साल के इतिहास में और अपने 25 साल के इतिहास में मैंने आज तक किसी नेता को कहीं नहीं देखा जो गरीबों की बात करे, गरीबों के बीच में रहे। और कुणाल भैया सब कुछ से संपन्न है, उनके पास क्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो गरीबों के बीच में रहते हैं, गरीब के बीच में सोते हैं, गरीब के साथ खाते हैं। आज मैंने देखा उनको दूध से नहाया गया, ये बहुत भावुक पल था। वो जो है एक महिला दौड़ के आई कि कुणाल भैया हमको खाना खा लीजिए, वो खाना खाए। आज तक विजय चौधरी जी एक बार देखने आए हैं कि किस स्थिति में है गरीब। अभी जो है हमारे कुणाल भैया ने ये नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने बस गरीबों का जो है आवाज के लिए आए। अगर गरीब कहेगा कि कुणाल हमारा मसीहा है, आप हमारे लिए आगे आइए, तभी आएंगे, नहीं तो
नहीं आएंगे, लेकिन हमारा मिशन है कि बाहरी भगाओ, क्योंकि बाहरी कभी हमारा दुख को नहीं समझ सकता है। आपका भली भांति, आपका अच्छा बुरा, आपके माता पिता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और हमारे क्षेत्र का नेता, हमारा भाई, हमारा पिता, सब कुछ कुणाल कुमार है। उनसे पहले आज तक कोई बीआर चौधरी के खिलाफ ऐसा नहीं बोलता था, और जब से कुणाल कुमार आए हर लोगों के अंदर आक्रोश दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है, और पूरे सराय रंजन को उम्मीद है कि अब हमारा उद्धार हो जाए। चलिए, ये आक्रोश है, ये आक्रोश सराय रंजन के लोगों का है, और ये आक्रोश धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और विजय चौधरी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, और विजय चौधरी सराय रंजन के विकास के लिए 2 एक्ट लेकर चल रहे हैं। एक बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कपड़ा पहने हुए, आप एक कपड़ा पहने हुए हैं, उस पर लिखा हुआ है सराय रंजन को बचाना है। किससे बचा रहे हैं? मुझे भी यही नहीं समझ में आ रहा कि सराय रंजन में तो ना तो भूकंप हुआ, ना चोरी डकैती हुआ, ना और कुछ ऐसी भीषण समस्या है जिसके लिए लोग बोले। लेकिन जब मैं ये गंजी पहना तो मुझे पता चला कि यहाँ जो व्यवस्था है वही जो है दुर्भाग्यपूर्ण सामाजिक द्वेष से ग्रसित है, जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मन में दिल को कचोटता है कि इतने समय कोई विधायक 3 बार अगर यहाँ पर से चुना गया है तो वह वास्तव में समाज के लिए क्या किया कि आज के लोग 15 साल तक उसको सहते रहे, और अभी वो एक ऊंची आवाज़ बन के अपना क्रोध व्यक्त कर रहे। अभी भी पता नहीं है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अभी तो ये चिंगारी जगी है, अभी कितने लोगों के दिल को जलाएगी ये तो समय ही बताएगा। चलिए, ठीक है, थैंक यू। देखिए, लगातार लोगों का आक्रोश फूट रहा है, और ये सब कुछ सराय रंजन में हो रहा है, और सराय रंजन की जनता इस वक्त दर्द से करहा रही है। उम्मीद कुणाल जो है वो निकलकर सामने आए हैं, लेकिन विजय चौधरी 2 एक्ट के तहत इस वक्त यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो भी सरकार के खिलाफ या उनके खिलाफ बोलते हैं उन्हें 2 एक्ट से डराया जाता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681